हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना का एक वक्तव्य बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल में 30 जून को 17वें जस्टिस पी.डी. देसाई मेमोरियल में लेक्चर देते हुए सी.जे. रमन्ना ने कहा कि जनता के पास हर कुछ साल में शासन बदलने का अधिकार होना तानाशाही के खिलाफ कोई गारंटी नहीं है। सी.जे. रमन्ना ने लीगल स्कॉलर जूलियस स्टोन का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव रोजमर्रा के राजनीतिक विमर्श, आलोचनाएं और विरोध की आवाज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। सामाजिक नियंत्रण के लिए कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल और उसे शासक का समर्थन दोधारी तलवार है। इसे न्याय देने के लिए इस्तेमाल तो किया ही जा सकता है, साथ ही दमन को सही ठहरने में यह काम भी आ सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार से जवाबदेही मांगने पर सी.जे. रमन्ना की टिप्पणी को साथी जजों और वकीलों और सोशल एक्टिविस्टों को सराहना मिली है। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सी.जे. रमन्ना की टिप्पणी इस बात को साबित करती है कि लोकतंत्र संविधान की बुनियादी विशेषता है और ये सिर्फ 5 साल में वोट डालना नहीं है। जयसिंह ने कहा कि सी.जे. रमन्ना के उस विचार का भी समर्थन है जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जज बिना डर और पक्षपात के निर्णय करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है कि न्यायपालिका से मजबूत और डर संकल्पित आवाज़ सुनकर खुश हैं। नागरिक आज़ादी के रक्षक कहे जाने वाले जस्टिस माथुर ने कहा कि सी.जे. रमन्ना ठीक कह रहे हैं कि न्यायपालिका के सरकार की ताकत और गतिविधि पर एक चेक बनाने के लिए संपूर्ण आज़ादी जरूरी है। सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदार ने कहा है कि सी.जे. रमन्ना की टिप्पणी का स्वागत है और अब हमें देखना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार ज़्यादा संयम से काम लेती है। मंदार ने कहा कि जिसे स्कॉलर चुनावी तानाशाही कहते हैं, हम उस दौर में रह रहे हैं जहां कार्यपालिका विरोध को दबाने के लिए भरकस प्रयास करती है। एंटी-सीए प्रदर्शन, किसान प्रदर्शन, भीमा कोरेगांव उदाहरण है कि कार्यपालिका कैसे न सिर्फ विरोध को दबाती है बल्कि उसे आपराधिक बना देती है। सी.जे. रमन्ना की ये टिप्पणी विपक्ष को भी सरकार के कड़े सवाल और जवाबदेही मांगने का बहाना मिल गया है। मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप वॉक्स टॉक्सी हिंदी सुन रहे हैं।